हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और जहाँ भी हैं खुश हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीति's हेल्दी लाइफस्टाइल में। तो मुझसे जो लोग जुड़े हैं उनका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस जो आपके जो रेगुलर बेसिस की जो भी समस्या है उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ, जो कि हार्मोन इनबैलेंस से रिलेटेड है, जिसमें इरेगुलर पीरियड, पीसीओडी और पीसीओएस शामिल है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इनबैलेंस और इरेगुलर पीरियड्स, ये कोई बीमारी नहीं होती है, हमारी रेगुलर लाइफस्टाइल होती है जिस पे हम ध्यान नहीं देते तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अभी मैं आपके साथ एक मैजिकल ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ, जिससे मैं 2 से 3 महीने हो गए मुझे ट्राई करते करते, जिसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो मुझे लगा काफ़ी बेनिफिट है तो मुझे आपके साथ भी शेयर कर लेना चाहिए। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये पीसीओडी, पीसीओएस और ये हार्मोनल इनबैलेंस और इरेगुलर पीरियड्स, इनकी वजह क्या होती है, ये किस कारण से होते हैं, इनके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इनसे हम क्या क्या नुकसान कर लेते हैं अपना बेवजह अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल ना करके। तो लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना नहीं, मैनेज करना हम कह सकते हैं। एक्चुअल में पीसीओडी होता क्या है, तो पीसीओडी एक पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ होती है जो हार्मोन्स के इनबैलेंस की वजह से होती है। जिससे क्या होता है कि अंडाशय में छोटे छोटे शिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रजनन आयु है वो प्रभावित होती है। प्रजनन आयु से मतलब होता है कि बेबी को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो पीसीओडी अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो ये हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होता है और जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, जो हमारे खान पान की वजह से और डेली लाइफस्टाइल की वजह से होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पीरियड्स आते हैं तो उसमें थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है। उसमें आप एक नॉर्मल सिचुएशन में बताऊं तो हमारे घर में शुरू से ही पहले होता था कि 3 डेज़ पे सर नहीं धोना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो आप इन इरेगुलर पीरियड से बच सकते हैं, हार्मोन इनबैलेंस और ये जो पीसीओडी की समस्या होने वाली है उन चीज़ों से बच सकते हैं। 3 डेज़ पे सर धोने से मतलब है कि हमें पीरियड्स के टाइम पे 3 दिन में सर नहीं धोना चाहिए। ये हमारा पीरियड साइकिल जो होता है वो 5 डेज़ तक होता है। तो कोशिश करें कि हम जो हेयर वॉश करें वो 5 डेज़ पे ही करें, जब तक हमारे पीरियड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाते। एक्चुअली हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग, जो हमारी दादी थी, वो एक्चुअली में पहले बताती थी 3 डेज़ पे सर धोने ना धोने का रीज़न क्या है। एक्चुअली मैं आपको उसको एक एग्जांपल के बेस पे बताती हूँ। जैसे कि नक्सीर वगैरह आ जाता था, नाक से खून बहना, तो स्कूल में होते थे तो टीचर्स एक छोटा सा सॉल्यूशन करते थे, सिर पे पानी डालते थे और उस पानी डालने से इतनी जल्दी इफेक्ट होता था कि उसके नाक से ब्लड आना बंद हो जाता था। तो इसी तरह से हमारा पीरियड का साइकिल होता है कि हम जैसे ही 3rd डेज पे सिर धोते हैं तो वो खुल के नहीं आ पाते, और जब खुल के नहीं आ पाते तो वो चीज़ धीरे धीरे पीसीओडी की समस्या में कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जल्दी सिर धोने से अगर ब्लड फ्लो हमारा अच्छे से नहीं होता, हमारा ब्लड जो है वो अच्छे से नहीं रिलीज़ हो पाता, तो क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। पीसीओडी एक दिन में नहीं होता कि हाँ एक बार ऐसा करने से हुआ, ये हमारे बहुत पहले से चले आ रहे लाइफ साइकिल की वजह से होता है। तो हमें क्या करना है कि किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सर तीसरे दिन नहीं धोना है। 5 डेज़ का ये पीरियड साइकिल होता है तो कोशिश करें कि 5 डेज़ पर ही धोएं। दूसरी चीज़ कि आपको इस टाइम कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी है। ठंडी चीज़ लाइक दैट लस्सी दही से 5 दिन परहेज़ कर लेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तो इसमें क्या करना है कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। एक और मैं इसके लिए देसी चीज़ बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं और आपका 2-3 दिन ऊपर चला जाता है, 1-2 दिन ऊपर होना 1-2 दिन नीचे होना इट्स नॉर्मल। जब आपके 1 वीक का गैप हो जाता है तब वो इन इरेगुलर पीरियड्स में कन्वर्ट होता है। अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे हैं तो दैट्स नॉर्मल, नथिंग एनी इशू। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि आपकी डेट क्या है, तो उस टाइम आप ये गुड़ की चाय बना के पी सकते हैं। गुड़ की चाय लाइक दैट, जो भी हम ये दूध पत्ती चीनी वीनी सब कुछ डाल के बनाते हैं, तो उसमें शुगर की जगह आप गुड़ ऐड करेंगे। और कई बार गुड़ डालने से चाय फट भी जाती है, तो कोशिश कीजिए कि चाय बंद करके उसमें गुड़ डाला जाए। इससे क्या होता है कि आपके कंप्लीटली जो बॉडी में समथिंग जो भी चेंज होगा, हार्मोन्स चेंज होंगे, क्योंकि गुड़ भी आपको वो देसी यूज़ करना है जो गाँव में आता है एकदम प्रॉपर तैयार हुआ। मुझे नहीं पता, जो लोग जैसे गाय भैंस को देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो एक्चुअल में प्योर गुड़ होता है। तो आप उसका इस्तेमाल करें तो कहीं ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप गुड़ की चाय ले सकते हैं, 1 से 2 बार में ही उसका इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं।
तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो पीसीओडी के और भी रीजंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हार्मोन इनबैलेंस होना, और थायराइड की वजह से भी ये हो सकता है, क्योंकि थायराइड में प्रॉपर हार्मोन इनबैलेंस की वजह से ही थायराइड होता है। और जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से भी ये हो सकता है, इंसुलिन प्रतिरोध की वजह से, या फिर ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, शरीर का वज़न ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से और बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से भी ये हो सकता है। और जैसे सूजन आ रही है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में अगर आप रहते हैं और प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं किसी वजह से, तो इन चीज़ों की वजह से भी पीसीओडी हो जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है? एक्चुअली इसमें सबसे पहली जो सिम्टम आपको दिखाई देंगे वो अनियमित पीरियड्स होते हैं, मतलब पीरियड्स का टाइम पर ना आना। दूसरा, आपकी स्किन हद से ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तीसरा, मतलब पिंपल वाली स्किन हो जाएगी। 25 तक अगर आपको हल्के फुल्के पिंपल्स हो रहे हैं, दैट्स इज़ नॉर्मल। बाकी तो टीन एज में ही होते हैं, लेकिन 25 तक भी हल्का फुल्का होता है। लेकिन अगर उसके बाद भी हो रहे हैं तो आपको हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। और इसमें फिर क्या होता है कि बॉडी पे और चेहरे पे ज़्यादा बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, बेबी को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, आपका जो मिजाज है वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपको बात बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, लाइक दैट बेचैनी होना, मन नहीं लगना, मतलब इरिटेशन, हर चीज़ से आपको इरिटेशन फील होगी। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में हमें इसे सॉल्व करने के लिए अपनी जो डेली लाइफस्टाइल है उसे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये हमारे डेली रूटीन का सिस्टम होता है जो हम ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, आपको अपने वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी डाइट को हेल्दी बनाना पड़ेगा। आप हेल्दी डाइट लें, फास्ट फूड्स वगैरह ना लें, और कोशिश करें कि जितने भी जैसे फ्रूट्स और सब्जियां हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करें। और आप इसके लिए डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं। एक्चुअली पीसीओडी जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टाइम हमें शायद डॉक्टर की नीड की ज़रूरत होती है। जब ये पीसीओएस में पहुंच जाता है तो उसके सिम्टम्स थोड़े से ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि खुद को फिज़िकल एक्टिव रखना है, और जब भी आपको ये समस्याएँ ज़्यादा दिखाई दें तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। पीसीओडी और पीसीओएस दोनों क्या होता है कि ये प्रसव उम्र की महिलाएं होती हैं, लाइक दैट कि वो एक 20 से लेके 30 तक की एज की होती हैं जब बेबी बॉर्न होता है। आई मीन वो जो लेडीज़ कैपेबल होती हैं, तो उस एज की लेडीज़ के साथ ये चीज़ होती है। तो इसमें ये कम्प्लीटली हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। पीसीओएस से पीड़ित महिला डिवोर्स सर्जन नहीं कर पाती। डिवोर्स सर्जन ये क्या होता है कि ये जो पीरियड्स होते हैं, मंथली पीरियड्स, उनसे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अंडाशय की सतह से निकलकर फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है, जिससे कि मतलब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं। और पीसीओएस की वजह से जो लेडीज़ हैं डिवोर्स सर्जन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो एग क्रिएट नहीं होता। इसकी वजह से एंड्रोजन का स्तर जो है वो ऊंचा हो जाता है, जिससे कि जो अंडाशय होता है उसमें छोटे छोटे सिस्ट क्रिएट हो जाते हैं। जैसे पीरियड्स का रुकना, इरेगुलर पीरियड्स होना, बॉडी पे बालों की ग्रोथ का ज़्यादा होना, ऑयली स्किन, मुहासे, बांझपन होना और वज़न का ज़्यादा बढ़ना, ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमें इरेगुलर पीरियड्स हैं या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से पीसीओडी या पीसीओएस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके बाल है ना कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर लाइक दैट पतले होके झड़ना शुरू हो जाते हैं, लाइक दैट आपको कई बार बेचैनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लाइक दैट ऑटोमेटिकली स्वेटिंग होना, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडी और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होना, इससे थकान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ऑयली स्किन होना, स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स होना, पिगमेंटेशन क्रिएट हो जाना, बात बात पे इरिटेशन होना, चिड़चिड़ापन आना आपके मिजाज में, और ज़्यादातर गुस्सा होना, स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहना, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। तो उस वक्त आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, एक बार अपना पीसीओडी चेक कराना है कि वो नॉर्मल है या नहीं। बस फिर आपको रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल पे को हैंडल करना है, उसे हेल्दी बनाना है, जिसे हम अच्छी डाइट लेके हेल्दी बना सकते हैं और रोज़ योगा और प्राणायाम करके हैंडल बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक मैजिकल ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। योगा और प्राणायाम मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, तो उनका एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम से रिलेटेड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। एक्चुअल में क्या होता है कि ये पीसीओडी और पीसीओएस का कोई वैसे स्थायी इलाज नहीं है। इसे आप डॉक्टर की सलाह से या फिर अपने जो रेगुलर लाइफस्टाइल में चेंज करके ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना वेट लॉस करना पड़ेगा। दूसरा, एक प्रॉपर नींद आपको लेनी है,
और स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस के लिए भी मैं आपको एक्सरसाइज शेयर कर दूंगी। और आपको भरपूर अच्छे हेल्दी फ्रूट्स और वेजीज खाने हैं। आप सोया मिल्क और बादाम का दूध भी ले सकते हैं। योगा और प्राणायाम भी कर सकते हैं और हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं, जैसे अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजीज को ऐड करके, कच्ची सब्जियां, अंकुरित अनाज को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हर्बल टी लेनी चाहिए, और या फिर आप ग्रीन टी का सेवन भी कर सकते हैं, या फिर मैं आज जो मैजिकल ड्रिंक बता रही हूँ आप रेगुलर चाय की जगह उसे भी ले सकते हैं, टेस्टी। तो आप उसे लेके देखिए। मैं 2 से 3 महीने से उस चीज़ को ट्राई कर रही हूँ और अभी जो मेरा रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी अनबिलीवेबल है कि ये चीज़ नॉर्मली ठीक कर सकते हैं हम घर पे। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको परहेज़ करना है, जैसे फास्ट फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, थोड़ा नॉनवेज से भी थोड़ा दूरी बना के रखें, ऑयली चीज़ों से, और जैसे मीठा हो गया उससे थोड़ा परहेज़ रखना है, कैफ़ीन से रिलेटेड चीज़ों से परहेज़ रखना है। अगर आपको थोड़ा नशा वगैरह करने की आदत है तो आपको उन चीज़ों से दूर रहना है। अगर आपको लगता है कि ये जो इरेगुलर पीरियड्स और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम लेडीज़ के साथ ये है, तो नहीं, ये जेंट्स के साथ भी होता है। जेंट्स में ब्लड फ्लो नहीं होता, एक्चुअल में उनके सिम्टम्स सेम होते हैं। जब आपको लगे कि कोई बंदा, आपका बंदा या फिर आपके घर में कोई भी बेवजह इरिटेट हो रहा है, सर फटना और लाइक दैट, मोटापा ऑटोमेटिकली किसी का बढ़ जाना, शरीर का वजन इंक्रीज़ हो जाना, या फिर सेम सिम्टम्स लेडीज़ की तरह ही होते हैं, बस उन्हें ब्लड फ्लो नहीं होता। उनकी जो साइकिल होता है वो भी 5 डेज़ का होता है। आप कई बार बैठ के देखेंगे जेंट्स के साथ, उनकी परेशानी समझेंगे तो बेवजह वो इरिटेट होंगे। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि बेवजह गुस्सा भी करने लगते हैं, तो ये उनका टाइम पीरियड होता है। बट लेडीज़ और जेंट्स के टाइम पीरियड में इतना ही फ़र्क होता है कि उन्हें ब्लड फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें ये आगे की समस्या नहीं होती, लाइक दैट पीसीओडी, पीसीओएस एक्सेट्रा, ये लेडीज़ में होती है। पर हाँ, जेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में जेंट्स को जो पीरियड होते हैं उन्हें मेडिकल लैंग्वेज में IMS कहते हैं, जो कि इरिटेबल मेल सिंड्रोम होता है। इसमें उन्हें सेम लेडीज़ की तरह ही होता है, बस ब्लड फ्लो नहीं होता उनका, जैसे चिड़चिड़ापन आना, मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीज़ें उनमें देखने को मिलेंगी। ये 5 डेज़ का जो साइकिल होता है वो लेडीज़ जेंट्स में सेम होता है। तो आप देखेंगे कि कई बार अपने घर के जो जेंट्स हैं वो कई बार बेवजह इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, उनके बात बात पे मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो ये उनकी वो सिचुएशन होती है, पता उन्हें भी नहीं चलता और किसी को भी नहीं चलता। तो पीरियड्स को ठीक करने का सॉल्यूशन सबका सेम ही है कि आप योगा करो, प्राणायाम करो और हेल्दी चीज़ें खाओ। तो मैं आज आपके साथ जो मैजिकल ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ, तो उस रेमेडी में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैं मैजिकल ड्रिंक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है जिंजर। जिंजर मतलब अदरक। तो अदरक में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपके पाचन तंत्र को बहुत बेहतर बनाती हैं, स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाती है, डाइजेशन में हेल्प करती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यह बालों को मजबूत करती है, वेट लॉस करने में फ़ायदेमंद है, ये आपके जोड़ों के दर्द और अर्थराइसिस में भी फ़ायदेमंद है, बालों को घना और मजबूत बनाती है, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ में भी ये फ़ायदेमंद है, बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है और स्ट्रेस लेवल को ख़त्म करती है। तो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इलायची। इलायची क्या करता है, वज़न को कम करता है और कैलोरी को बहुत तेज़ी से घटाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, स्ट्रेस को कम करता है। इलायची में मौजूद पोषक तत्व ब्रेन में जो सेरोटोनिन नाम का रसायन होता है उसके स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका मूड जो है अच्छा होता है। इलायची में मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम जो मिनरल्स होते हैं वो आपके जो ब्लड फ्लो है उसको कंट्रोल करके रखते हैं, जिससे आपके हार्ट हेल्दी बनता है। इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाती हैं, जिससे कि इम्यून सिस्टम बढ़ता है। इसमें क्या होता है कि यौगिक तनाव को कम करने की शक्ति होती है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और माइंड को शांत रखने का काम करती है और उसे ताकत प्रदान करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो है केसर। केसर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को भी कम करता है। इसमें कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं, कैंसर के बचाव के तत्व भी केसर के अंदर मौजूद होते हैं। इससे आपकी हार्ट डिजीज़ कम होगी और ये मेमोरी पावर को बढ़ाता है, वेट लॉस में हेल्पफुल है और पीरियड्स में जो क्रैम्प्स आते हैं ये उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपकी बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करता है, मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं, जो कि आपकी एज में जो लक्षण दिखते हैं एज बढ़ने के, उनको कम करता है। तो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मुलहठी। तो मुलहठी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है।
कब्ज़ और गैस में राहत मिलती है, आपके स्किन से रिलेटेड समस्याओं को दूर करता है और गले में खराश वगैरह होती है उस चीज़ को भी ख़त्म करता है। गले से रिलेटेड समस्याओं को भी, जैसे सर्दी खांसी जुकाम होता है, इसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद फ्लेवोनोइड्स तत्व जो होते हैं वो आपके वज़न को कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो ये वज़न वेट लॉस में भी फ़ायदेमंद है। ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है और दाग धब्बों और कील मुहासों से छुटकारा भी दिलाता है। और हमारा नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है गाय का घी। पाचन तंत्र में बहुत फ़ायदेमंद है, वेट लॉस करने में मदद करता है, ये स्किन और आइज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये शारीरिक और मानसिक ताकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये वीर्यवर्धक है और ये आपके सर दर्द और माइग्रेन की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। ये जोड़ों के दर्द में भी फ़ायदेमंद है, गर्भावस्था में भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। अगर आप गर्भावस्था में गाय का घी इस्तेमाल करते हैं तो वो गाय का घी एक तरह से अमृत होता है, तो उस वक्त भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये कैंसर और डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है उससे भी गाय का घी बहुत फ़ायदा करता है। और आपके पास अगर गाय का घी नहीं है तो आप इस रेमेडी में भैंस का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि आप मार्केट से ख़रीदा हुआ घी इस्तेमाल ना करें। तो चलिए चलते हैं कि हम आज की रेमेडी और जो ये मैजिकल ड्रिंक है तो हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो आप 1 से 1.5 महीने तक इसका सेवन करके देखिए, आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैं 2-2.5 महीने से ये एज़ अ मॉर्निंग में एज़ अ टी यूज़ कर रही हूँ, तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिशियल हैं और मेरा रिजल्ट भी, अभी मेरी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हो चुकी हैं। और कुछ एक्सरसाइज भी हैं पीरियड मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड, जो कि आपकी पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करेंगी। और कुछ योगा भी हैं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। एक्चुअली मैं ये पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए चलते हैं हम आज की मैजिकल ड्रिंक की तरफ कि हम उसे कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 ग्लास पानी लेंगे एक पैन में, उसमें 3-4 लीव्स हम केसर की डालेंगे और 4 से 5 इलायची बारीक कूट के हम इसमें डालेंगे। उसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हम बारीक कूट के इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/3 टेबलस्पून मुलहटी पाउडर ऐड करेंगे। मैंने इलीसियस का प्योर नेचुरल मुलहटी पाउडर इस्तेमाल किया है, जो आपको किसी भी साइट पे इजीली मिल जाएगा। और अगर आप नेचुरल यूज़ करना चाहते हैं तो आप अंसारी की दुकान से मुलहटी खरीद कर उसे कूट सकते हैं और फिर मिक्सी में उसको बारीक कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें एक आधा चम्मच देसी घी इस्तेमाल करेंगे। फिर इस पानी को जब तक बॉईल करें जब तक ये हाफ ना रह जाए। आप इसे एक मग में या फिर जो भी आपके पास कप वगैरह है उसमें छान लें। सो यू कैन सी माई स्किन टेक्सचर इज़ टू मच सुपर्ब, इज़ लुकिंग अमेजिंग। मुझे खुद भी बेटर फील होता है, ट्विन स्किन थोड़ा ग्लोइंग हो गई है और पिगमेंटेशन है वो भी धीरे धीरे रिमूव हो गई है, बालों का झड़ना कम हो गया है। सो आप इस ड्रिंक को ट्राई कीजिए। तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। तो 1 से 1.5 महीने तक आपको रेगुलर ये मॉर्निंग में बिन खाली पेट लेनी है, तो आप चाय की जगह इसका सेवन कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि ये रेमेडी आप पर काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि हर किसी की बॉडी सिचुएशन, बॉडी जो है वो अलग अलग होती है। थोड़ा लेट आपको 1.5 से 2 महीना लग सकता है, लेकिन आपको इससे बेनिफिट बहुत मिलेगा। क्योंकि ये सिर्फ पीरियड्स में ही और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, पूरी बॉडी को हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करती है, जिससे कि आपकी बॉडी सुचारू रूप से काम कर सकती है। और आपको जो ये जोड़ों में दर्द या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तो इससे बालों का झड़ना प्रॉपर्ली कम हो जाता है। तो आप इस रेमेडी को ट्राई कीजिए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और जिन्हें भी इसकी नीड है प्लीज़ इस रेमेडी को शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 2 महीने के अंदर अंदर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम आजकल नॉर्मल हो गई है हर किसी के साथ। क्योंकि आजकल जो डाइट सब लोग ले रहे हैं वो अनहेल्दी है, ना अच्छे से फ्रूट्स वगैरह लेते हैं और ना ही कुछ और। ज़्यादातर ध्यान उनका ये बाहर की चीज़ें खाने में रहता है, मसालेदार चीज़ें खाने में रहता है। तो अपने टेस्ट को थोड़ा दूर रखिए और अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। So be always happy and stay healthy and bye bye, take care.